Hello learners, once again welcome back to Paper to Education, that is NT-UGC NET Paper to Education channel. अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे जो भी वीडियोस अपलोड हो उसकी। हम पढ़ रहे हैं आज यूनिट नंबर सेकेंड का डीज डिवीजन। इन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टॉपिक वन रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन एंड सेकेंड टॉपिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। इन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी लिबरल पर्सपेक्टिव, कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। यूनिट नंबर सेकेंड का डी जो डिवीजन है उसमें आप देख सकते हो सिलेबस में रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन हमें पढ़ना है, यानी कि पॉलिटिक्स का रिलेशनशिप कैसा है एजुकेशन के साथ। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू स्टडी पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। उसमें आएंगे लिबरल पर्सपेक्टिव, कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। Then approaches of understanding politics and education for political development. Today we are going to understand first and second topic. So let's just start with today's session. As you can see in the slide, I hope audio and video slide is clear to you. Number 1 point says education is the basic human right and its function is to develop the talents of individuals to the fullest possible extent. It indicates that education is the right of all the individuals, whether the individual is smaller or the elder one, and to the fullest possible extent, that is जितना भी हो सके, कोई भी extent के पॉसिबल हो सके। लेकिन अगर किसी इंसान को पढ़ने की इच्छा है या वो मन है उसका कि वो पढ़े, देन इट्स हीज और हर बेसिक ह्यूमन राइट। और ये हमारे आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। वाई इज़ इट सो? बिकॉज एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, ताकि वो आपके टैलेंट को डेवलप कर पाए। सेकेंड पॉइंट कहते हैं एवरी एजुकेशन सिस्टम हैज़ पॉलिटिकल गोल्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज व्हाट इज अवर टॉपिक पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन एंड उनका रिलेशनशिप। तो हियर इट इज सेइंग दैट कोई भी एजुकेशन सिस्टम आप ले लो, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, उनके पॉलिटिकल गोल्स होते हैं। पॉलिटिक्स कम्स बिफोर एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन पहले आता है, नहीं, पॉलिटिक्स पहले आता है एजुकेशन के। क्यों ऐसा? तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लिसन। जब भी हमारी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में आती है तो उनके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उनके हिसाब से वो जो पार्टी है एग्जिस्टेंस में आई है इलेक्टेड होके, वो कोई ना कोई सोसाइटल या नेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। तो कभी कभी उनको ऐसा लग जाए कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम को तुरंत चेंज भी कर सकती है। तो इस वजह से बोला है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो हाईली रिलाई करती है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। सपोज आप देख लो NEP 2020 आया है अभी, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंटल पार्टी है उनके अथॉरिटी के अंदर। अब मानो कि कुछ ऐसा हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई और उनको ऐसा लगा कि ये जो NEP 2020 है उसमें और भी कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जो एग्जिस्टिंग चल रही है उसमें अलग से चेंज आ जाएंगे। तो मे बी पॉसिबल कि सिलेबस में थोड़ा चेंज हो गया, करिकुलम में थोड़ा चेंज हो गया, एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटीज़ चेंज करनी पड़ी। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट पॉलिटिक्स इज हैविंग इन्फ्लुएंस अपॉन द एजुकेशन सिस्टम। सो दैट इज वाई इट सेज पॉलिटिक्स कम्स बिफोर एजुकेशन। फिर कहते हैं पॉलिटिक्स डिटरमाइंस द टाइप ऑफ एजुकेशन टू बी एडॉप्टेड। व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन needs to be provided to the societal people, whether it is through distance mode, whether it is through formal education, whether it is informal way or the non formal way। ये सारे अलग अलग टाइप्स के एजुकेशन है जो कि हम अपने अंदर या फिर इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हैं जिसके ज़रिए। तो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है कि कौन से टाइप का एजुकेशन एडॉप्ट करवाना है लोगों को सोसाइटी में। द एजुकेशन ऑफ द यूथ इज़ प्रोबेबली द मोस्ट फंडामेंटल टेक्स ऑफ द सोसाइटी। कोई पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे आगे बढ़ पाएगा। सो इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ओनली ऑफ द गवर्नमेंट बट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी।
The political order of the society sets the pace for education, because if educated people or knowledgeable people exist in the society, then it becomes really very easy for the societal development. So that is why politics is an aspect of the political needs of the society. If you want to bring some changes in the society, then definitely one needs to have some sort of broad understanding regarding the new upgradations that needs to be existed in the society. So that is why it is saying education is a servant and product of politics. Why is it said so? Because education is something which can be used as a tool, which can be used as a source of bringing change in the society, and that too for the welfare and development of the people and nation as a whole. Education is regulated by government, politics and the political party. I hope it is understood to you. फिर देखते हैं सेकेंड टॉपिक, पर्सपेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। उसमें कौन से हैं? एक लिबरल, एक कंजर्वेटिव एंड एक क्रिटिकल। तीनों देख लेते हैं। लेट्स गो। Liberal perspectives in education. Now, what do we mean by liberal? What do you understand by the term liberal? Of course, very good. Liberal, that is having some sort of autonomy, freedom. Freedom आप कह सकते हो, या is ready to the mindset is such that the person is ready to accept or adopt the changes, right? सो वैसे इंसान को क्या कहेंगे? लिबरलिस्ट। सो हियर लिबरल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की बात करते हैं। लिबरलिस्ट आर नोन टू बी ओपन टू चेंज, यानी कि वो ऐसे इंसान या ऐसे लोग होते हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम में अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो आसानी से वो एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, वो रिजिड नहीं होते। They believe in progress and oppose any restrictions on individual liberties. अगर उनको लगे कि इंडिविजुअल लिबर्टीज, इंडिविजुअल डेवलपमेंट में कोई बाधा आ रही है, तो फिर वो बाधाओं को या रेस्ट्रिक्शंस को दूर करने में भी वो पीछे हट नहीं करेंगे, और वो प्रोग्रेस में बिलीव करते हैं। इसीलिए तो लिबरल बोला गया है। फ्रीडम में विश्वास करते हैं, ऑटोनॉमी में विश्वास करते हैं, डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। They believe that this liberation of human rights will lead to progress. Progress of whom? Progress of not only an individual, but of a society, of a nation at a larger level. पता चला? The key elements of liberalism include liberal concept, rationality, secularism, individualism, progress and education for general citizenship. विच मीन्स कि लिबरलिज्म एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो कि एजुकेशन में ये समझाने का ट्राई कर रहा है कि ऐसे लोग जो एजुकेशन सिस्टम में डेवलपमेंट चाहते हैं, या ये लिबरलिस्ट जो है, ऐसी सोच वाले जो लोग हैं, वो लिबरल कॉन्सेप्ट में ज़्यादा फोकस करके उनके अंदर कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे, तो रैशनल बिहेवियर देखोगे। सेक्युलरिज्म में सारे रिलीजन को एक्सेप्ट करेंगे, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट देंगे, सारे इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, इंडिविजुअल डिफरेंसेस प्रेजेंट इन द एजुकेशन क्लासरूम। देन इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करते हैं, प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, जनरल सिटीजनशिप यानी कि इक्वालिटी पे फोकस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिबरल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। फिर सेकेंड है कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव। वैसे लोग किसे कहेंगे जो कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव से है? द ऑपोजिट ऑफ लिबरलिज्म इज कंजर्वेटिव, विच मीन्स कि अगर लिबरलिस्ट फ्रीडम के ऊपर फोकस करता है, चेंजेस के ऊपर फोकस करता है, ऑटोनॉमी के ऊपर फोकस करता है, तो कंजर्वेटिज्म जो है वो उसका ऑपोजिट, यानी कि वो ट्रेडिशनल वे को फॉलो करता है। वो उतना जल्दी एक्सेप्ट या ग्रैब नहीं करते, एडॉप्ट नहीं करते न्यू चेंजेस को। वो ओल्ड रूटीन्स को चिपके रहते हैं, या फिर उसी को वो पूरी लाइफ जीना चाहते हैं। Certain core principles shapes the belief of a conservative people, and conservatives believe these core principles come from a higher power. जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आज के ज़माने में भी आप ये देख पाओगे, बहुत जो कम पढ़े लोग होते हैं या वैसी फैमिलीज भी अभी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे पेरेंट्स मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उनके पीछे मेहनत करने का या फिर पैसे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा है कि जैसे ही वो बड़ा हो उसे काम पे लगवा दो।
सो दिस इज़ हाउ द कंजर्वेटिव पीपल, वो कहते हैं कि बरसों से यही चलता आ रहा है और यही चलना चाहिए क्योंकि ये हायर पावर या पहले से चलता आया हुआ है। तो वो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं, उनको कोई नई चीज़ या अपग्रेडेशन अच्छा नहीं लगता, इतनी जल्दी वो एक्सेप्ट भी नहीं करते। The first core principle is that all humans are imperfect by nature and there is no way to create a perfect society on earth. कंजर्वेटिव पीपल ये मानते हैं, वैसे इस प्रिंसिपल में मानते हैं कि सारे ह्यूमंस इम्परफेक्ट होते हैं नेचर से और कोई परफेक्शन की गुंजाइश ही नहीं रहती, कोई अपग्रेडेशन की ज़रूरत भी नहीं रहती और कोई ज़रूरत भी नहीं है कि हम परफेक्ट सोसाइटी अर्थ के ऊपर बना पाए। सो दिस आर ऑल यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ ऑपोजिशन टूवर्ड्स द लिबरलिस्ट पीपल, लिबरल पीपल। सेकेंड कहते हैं द पास्ट इज द बेसिस ऑफ अवर सोसाइटल सेंसिटिविटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। इट इज़ इंडिकेटिंग कि जो हमारा पास्ट का जो भी चलता आ रहा है या फिर पास्ट का आप कह सकते हो कि बरसों से चलता आया हुआ जो भी ट्रेडिशन है या आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल्स है, उसी को लागू करना चाहिए इवन इन द प्रेजेंट सिचुएशन, सो दैट व्हाट विल हैपन, whatever is actually going through all over the years, the same should be continued forward in the upcoming years too. So this is all about, you can say, the thinking or ideology that's been followed by the conservative people. So finally, we can conclude that the tradition provides stability for the society and culture. So they are of the opinion that if you want to have good society, good culture, then stability is important. And stability comes from which aspect? By following the traditional principles. So that is what the conservative people used to think. And the last one, that is the critical perspective in education. ये क्या समझते हैं, ये critical लोग क्या कहते हैं? The aim of the critical theory of people is to transform the present society into a just, rational, human and reconciled society. This is something which is needed to be understood by you. अभी जो प्रेजेंट सोसाइटी है वो जस्ट यानी इक्वालिटी के ऊपर फोकस करे, रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ह्यूमन यानी ह्यूमैनिटी, ह्यूमन के ऊपर, रिकनसाइल्ड सोसाइटी यानी अपग्रेडेशन के ऊपर भी फोकस करे। सो आप कह सकते हो कि इट इज़ बिट मोर सिमिलर टू द लिबरल पर्सपेक्टिव, बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है कि लॉजिकल वे में थिंकिंग करने के बाद वो चेंजेस लाने की यहाँ पे ज़रूरत महसूस करते हैं, एक्सेप्ट बहुत जल्दी ही नहीं कर लेते कोई भी चेंजेस, पहले लॉजिकल थिंकिंग जाती है। One of the most important main tasks of the critical theory is to promote a diversified education for all individuals so that over specialization can be avoided in the society. पता चला, डाइवर्सिफाइड एजुकेशन को प्रमोट करना है। डाइवर्सिफाइड एजुकेशन किसे कहते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप का एजुकेशन। इसमें क्या आएगा, तो हमारा एक इंक्लूसिव एजुकेशन आ जाता है, स्पेशल एजुकेशन आ जाता है, दैट इज all the children should be considered one and equal, and all must be having equal right to get education. Not only that, but under one roof. So we can say that diversified education is something which is coming under the critical theory. सो ये प्रोग्रेस के ऊपर ही ध्यान देती है, लेकिन ओवर स्पेशलाइजेशन एक के ऊपर ना हो जाए, इसलिए ये कहते हैं कि इंडिविजुअल नीड्स को पहले ध्यान में रखो और उस तरीके से फिर आगे कोई अपग्रेडेशन की बात करो। द क्रिटिकल थियरी ऑल्सो एम्स एट प्रमोटिंग रिवॉल्यूशन अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पता चला, रिवॉल्यूशन अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज all should be treated as equal, all are equal. So this is the, you can say, principle or criteria that's been mostly followed by the critical perspective or critical perspective followers in education system. So with this, it's a wrap for today's session. Thank you so much for listening to me. Do like and subscribe the channel, that is NTA-UGC-NET Paper to Education. For more and more learning, do like and subscribe. Once again, I'm telling you, and do share this particular videos to your friends so that they could also get help for their examinations preparation. Till the next time, keep learning, keep achieving.